पीछे पीछे सुनी। चले, कहां चले? भगवान के नाम पर, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। सुनीति बहुत आगे गई, लेकिन तब तक ये खबर राजा उत्तानपाद को लग गई कि छोटा सा बालक ध्रुव 5 साल की अवस्था वाला जंगल में तपस्या करने जा रहा है, भगवान को प्राप्त करने जा रहा है। तो उन्होंने अपने सैनिकों से खबर भेजी, बेटा ध्रुव तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। जाकर के सैनिकों ने खबर दी, महाराज रुक जाओ। महाराज ने कहा है कि तुम वापस लौट आओ, वो तुम्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव कहने लगे, वारे परम पिता, अभी तो हम चले ही हैं, अभी तो हम चले ही हैं, और उस ईश्वर की अनुकंपा आधा राज्य हमें मिल रहा है, हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, जाकर के कह देना। तो सैनिकों ने आकर के उत्तानपाद से कहा, महाराज ध्रुव आधा राज्य लेने को तैयार नहीं हो जा रहा है। राजा उत्तानपाद ने कहा, जाकर के कह दो मैं पूरा राज्य दे दूंगा, वापस लौट आओ। सैनिकों ने जाकर से फिर कहा, अरे भैया रुक जाओ। राजा उत्तानपाद ने खबर भेजी कि वापस आ जाओ। कहा क्या कहा महाराज, कहा है पूरा राज्य दे देंगे। ध्रुव कहने लगे, महाराज हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, जाकर के कह देना हमें राज्य नहीं चाहिए, मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे जिसके नाम से मैं अभी निकला ही हूं, पूरा राज्य मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल चाहिए भगवान की परमपिता की गोदी और परमपिता के दर्शन। छोड़ दिया, जा रहे हैं। चलते 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 जंगल में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया, देवर्षि कहा, बेटा ये सस्ती हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, महाराज मैं परम पिता को प्राप्त करने जा रहा। नारद जी कहने लगे, का पागल हो गया होगा, कितनी सी छोटी अवस्था, अरे माँ बाप की गोद में खेलने की अवस्था, अब तुम जा रहे हो परम पिता को प्राप्त करने। उस परम पिता को प्राप्त करने जा रहे हो जिनको प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहु पावत नहीं, और तुम छोटी अवस्था भगवान प्राप्त करे जा रहे हो, नहीं मिलेंगे, घर लौट जाओ। ध्रुव कहने लगे, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, मैं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, आगे सुनो, जाए तो रहे, बड़े बड़े भालू, भेड़िया हैं, शेर हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, अगर ये शरीर उस परम पिता के लिए नष्ट हो जाता है, हमें कोई डर नहीं है, मैं आगे जाऊंगा। नारद जी ने जब ध्रुव की सब तरीके से परीक्षा ले ली, तो नारद जी ने आज ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, बेटा तुम्हें भगवान मिलेंगे, हमें भी ऐसा विश्वास है, लेकिन बेटा करना क्या है? क्या कहा? बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी स्नान करो।
मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो, और यमुना में स्नान करने के बाद यमुना के किनारे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना। ये कौन मंत्र है? द्वादशाक्षर, ये 12 अक्षरों वाला। वहां जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, हमें पूर्ण विश्वास है तुम्हें परम पिता की प्राप्ति होगी। दूर चले गए और जाकर के नारद जी के बताए हुए रास्ते पे यमुना जी में स्नान किया, और यमुना के किनारे कदम के नीचे बैठ करके आज वो बालक ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कंदमूल फल खा करके तप किया, वायु का आहार किया, कछु दिन भोजन बारी बरासा, कछु दिन बनहि कीनी उपवासा, लेकिन प्रण नहीं त्यागा। यमुना के किनारे बैठे स्नान करते हैं, बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, लेकिन भगवान नहीं आए। ध्रुव ने खींची जब प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। जब प्राण वायु का सेवन किया तो तीनों लोक में हवा बंद हो गई। जब घुटने लगी प्राणियों की, जब हवा बंद हो गई तो तीनों लोक में लोक देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब व्याकुल हो गए और भगवान की पुकार कर रहे, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, जी जा रहा है, रक्षा करो। भगवान ने देखा कि छोटा सा बालक ध्रुव यमुना के किनारे पर तपस्या कर रहा है। आगे प्रकट
ध्रुव आंखें ना खोल रहे हैं। अरे बेटा उठो, वर मांगो। ध्रुव कहने लगे महाराज हमारी आंखें बंद थी गई, मां की राय करी हो। भगवान ने कहा क्यों? अरे आंख बंद किए थे तो मैं आ गया हूं, अब तो दर्शन करो। तो ध्रुव कहने लगे महाराज अगर हम आंखें खोल दिए तो आप चले जाइए। ये सत्य बात है, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, हम जो मांगेंगे आप हमें दे देंगे, आप चले जाएंगे। इसलिए आप न जाएं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा।